मेरा नाम योगेश्वर ठाकुर है और मैं हिंदी सब्जेक्ट टीचर हूँ। तो बच्चों, आज हम कोई नया चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, बल्कि आज हमने पिछली क्लास में जो कुछ भी पढ़ा है उसे फेयर कॉपी में किस तरीके से लिखना है वह कॉपी वर्क सीखेंगे। बच्चों, आइए आज हम हिंदी विषय में किस तरीके से फेयर कॉपी में कॉपी वर्क करना है वह जानेंगे। तो चलिए बच्चों, आइए हम अपनी नोटबुक की ओर चलते हैं। हेलो बच्चों, आइए अब हम अपनी नोटबुक की ओर चलते हैं। बच्चों, हमें अपनी फेयर कॉपी वर्क किस तरीके से करना चाहिए वह हम आज सीखते हैं। बच्चों, आप लोगों को इस पार्ट की वीडियो जिस डेट पर मिली है उस डेट को यहाँ पर अपनी नोटबुक में पेज नंबर और डेट का कॉलम दिया हुआ रहता है, उस जगह में उस डेट को मेंशन करेंगे। यदि अगर यह कॉलम नहीं दिया हुआ है आपके नोटबुक में तो एक कॉर्नर पर डेट और पेज नंबर मेंशन कर सकते हैं। तो बच्चों, आइए आगे चलते हैं। हमें कॉपी में अपने पार्ट का प्रश्नोत्तर या एक्सरसाइज एक्सप्लेन करने से पहले इंडेक्स बनाना चाहिए कि किन किन एक्सरसाइजों को एक्सप्लेन करने वाले हैं। बच्चों, सबसे पहले हमने लिखा पार्ट 1 वर्णमाला, फिर हमने लिखा इंडेक्स, हाईलाइट किया हुआ है, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो बच्चों, इंडेक्स में हमने क्या लिखा है? सबसे पहले लिखा है फर्स्ट नंबर में वर्णमाला लिखिए, फिर सेकंड में है संयुक्त व्यंजन से 3-3 शब्द लिखिए, थर्ड है पढ़िए समझिए और खाली स्थान भरिए, फोर्थ है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चों, ये 4 इंडेक्स हमने लिखा है, 4 टॉपिक लिखा है। तो आगे हम देखते हैं बच्चों, जैसे कि आपने देखा इंडेक्स में 4 टॉपिक लिखा है, तो आगे हम उन टॉपिकों को एक्सप्लेन किया है। आइए फिर से हम देखते हैं। फिर से हमने लिखा है पार्ट 1 वर्णमाला। प्रश्न नंबर 1, हिंदी भाषा के वर्णमाला को स्वर एवं व्यंजन में लिखिए। तो बच्चों, हिंदी भाषा की वर्णमाला को स्वर एवं व्यंजन में लिखने को कहा गया है। आइए, हमने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है स्वर कितने होते हैं? 13। जैसे अ आ इ ई उ ऊ ऋषि, ए ऐ ओ औ अन आह। कुल 13 स्वर में से अन एक अनुस्वर है, अह एक विसर्ग है। हाईलाइट किया हुआ है बच्चों, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हमें अपने कॉपी में करना है बच्चों। आइए अब हम देखते हैं नीचे व्यंजन वर्ण 39 व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण लिखा हुआ है बच्चों। 39 में से 4 संयुक्त व्यंजन छ त्र ज्ञ स्र, 4 संयुक्त व्यंजन यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है बच्चों, और 2 अतिरिक्त व्यंजन ड़ ड़, 2 अतिरिक्त व्यंजन है। इस तरह से 39 में से 4 संयुक्त व्यंजन और 2 अतिरिक्त व्यंजन है। बाकी की जो 33 है वह व्यंजन कहलाते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, छ त्र ज्ञ स्र वाले 3-3 शब्द लिखिए। क्ष त्र ज्ञ स्र वर्ण से हमें 3-3 शब्द बनाना है बच्चों। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है, छ से छत्री क्षमा क्षमता, त्र से त्रिशूल त्रिनेत्र त्रिभुवन, ज्ञ से ज्ञान ज्ञानी ज्ञाता, स्र से श्रमिक श्रेय श्रेष्ठ। इस तरह से हमें अपने से भी समझकर 3-3 शब्द बनाना है। और समझ में ना आए तो मैंने यहाँ पर लिखकर बताया है। इस तरीके से हमें अपने नोटबुक में लिखना है बच्चों। 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों,
कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उन प्रश्नों का उत्तर हमें लिखना है। जैसे कि प्रश्न नंबर 1, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल 52 अक्षर होते हैं। तो यहाँ पे 52 अक्षर, इसको हमने हाईलाइट किया हुआ है बच्चों। कुछ कुछ ऐसे शब्द, ऐसे वर्ण होते हैं जिनको हाईलाइट करना चाहिए बच्चों, स्पष्टता हो। थर्ड क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? बच्चों उत्तर है, हिंदी वर्णमाला में कुल 13 स्वर होते हैं, जिसमें एक अनुस्वर और एक विसर्ग कहलाता है। स्पष्ट हो गया बच्चों? इस तरह से हाईलाइट कर देना है। प्रश्न नंबर 4 है, हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल 39 व्यंजन होते हैं, जिसमें से 4 संयुक्त व्यंजन और 2 अतिरिक्त व्यंजन कहलाता है। तो बच्चों इस तरह से साफ सुथरा अच्छे राइटिंग में अपने कॉपी वर्क करना है, और जहाँ पे इम्पोर्टेंट लग रहा है आप लोगों को उसे हाईलाइट करना है बच्चों, जिस तरह से मैंने कॉपी में करके बताया है। ओके बच्चों, आप लोगों को क्लियर है किस तरह से नोटबुक वर्क करना है? ओके, वेरी गुड, थैंक यू, जय गुरुदेव।